हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े उन सब में जो सबसे नया चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत नया है। इसके बारे में अभी आपने कम ही सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस पे अच्छे से काम करने पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। ठीक है। तो भाई कौन बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेगा, इसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो क्या होती है एपी? देखिए, एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका डिफरेंस सेम होता है, या ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम मतलब का डिफरेंस सेम। अब जब डिफरेंस कॉमन है तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं भाई, जब डिफरेंस सेम है तो कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे एक आपकी प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 और 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप देख रहे हैं 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 में किसका डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही 10 और 8 में किसका डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो चूंकि इस प्रोग्रेशन में, इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो सेम है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोग्रेशन को हम नाम देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पीपल है, कोई पर्सन है, उसकी सैलरी जैसे मान लीजिए 3000 है। कितनी है? 3000। ठीक। तो हर महीने उसकी सैलरी 500 इंक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है? 500 इंक्रीज हो रही है। तो कितने हुआ? ये हुआ 3500 इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई? 3500। फिर ऐसे ही 4000, है ना, फिर ऐसे ही 4500 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस, कितने का आ रहा है डिफरेंस? 500 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 500 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 500 का। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी होता है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन जो डिफरेंस है वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, ये तो इजी बात है, सब लोग आसानी से समझ सकते हैं, एकदम जनरल बात है। लेकिन नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, इस पे थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी आप एपी में कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हर अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करेंगे। कैसे? जैसे अगर आपकी कोई एपी है A1, A2, A3, A4 और डॉट 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 AN तक, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप A2 माइनस A1 करेंगे, या फिर A4 माइनस A3 करेंगे, या A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है। मतलब हर अगले टर्म से पिछला टर्म माइनस करेंगे, तभी तो आपको भाई, जब आप एक पैटर्न रखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमारे जो एपी में डिफरेंस फाइंड करने का तरीका होता है वो यही होता है कि हर अगले टर्म से पिछला टर्म माइनस करते हैं हमेशा। तो ये तो हुई कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की बात, और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, एक बात। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस की प्रोग्रेशन है, तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर हमने आपको बोला कि जो डिफरेंस होता है या जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो जेन्युइन है। ठीक। नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? देखिए, इसमें इसमें कितना 2 4 6 8 10, ये हमारी प्रोग्रेस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही थी। तो हमने बोला था कि जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है? डिफरेंस हमारा 2 है। क्यों? क्योंकि जब 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन 2 मिलेगा, 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हमने बोला अगले टर्म से पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर सिमिलरली अगर हमारी प्रोग्रेशन ये हो 10 8 6 4 2 डॉट 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 और चलती चली जाए। ठीक।
तो हमने ये बोला कि अगले टर्म से पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 4 माइनस 6 करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। ऐसे ही 4 माइनस 2 करेंगे, अगेन हमें क्या मिल, सॉरी 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। तो इस वाली प्रोग्रेशन में आपको क्या मिल रहा है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें आपको जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो -2 मिल रहा है। यहाँ पे जो डी है वो क्या है, ये डी है, ये माइनस का 2 है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें हमें जो कॉमन डिफरेंस मिला वो हमें प्लस का 2 मिला। सिमिलरली इस वाली प्रोग्रेशन में हमें डिफरेंस क्या मिला, -2 मिला। इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जीरो वाली बात क्या है। जीरो वाली बात देखिए, अगर आपकी प्रोग्रेशन है क्या, अगर आपकी प्रोग्रेशन है 10 10 10 10 एंड डॉट डॉट डॉट, तो आप देख रहे हैं इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, जीरो का डिफरेंस आ रहा है। भाई जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। 10 माइनस 10 0, तो यहाँ पे हमें डी क्या मिल रहा है, 0। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या जो प्रोग्रेशन होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई किसके बारे में, कॉमन डिफरेंस के बारे में। फिर दूसरी बात देखिए, जैसे आपकी ये प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10 है ना, तो इसमें जो ये टर्म होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ऐसे ही इस वाली प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे ही इस वाली प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म है। ठीक, सिमिलरली इस वाली प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को इतना महत्व दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसका इंडिकेशन भी होगा। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आपको कि ये चैप्टर हमारा किस पर बेस है, ये चैप्टर हमारा फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो हमें वहां उस फॉर्मूले में ए मिलेगा। तो ए क्या होता है वो हम आपको वहां बताएं, इससे अच्छा हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ बता पा रहे हैं। ठीक है, तो डी आपको समझ में आया, और आपको क्या समझ में आया, आपको ए समझ में आया। ठीक, फॉर्मूले पे जाने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि जैसे कि हमने ये डॉट 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 लिया, एक प्रोग्रेशन ये भी तो हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 5, यानी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। ठीक, तो हम ये देख सक रहे हैं कि 5 के बाद ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन एंड हो रही है। इसमें जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, काउंटेबल है इसका मतलब ये फाइनाइट है। सिमिलरली अगर हम इसमें आए तो मैं हमने डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये प्रोग्रेशन और आगे बढ़ रही है, ये भी और आगे बढ़ रही है और ये भी और आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट टर्म वाले में भी हो सकती है और इनफाइनाइट टर्म वाले में भी हो सकती है। तो चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फाइनाइट टर्म ऑफ एपी और इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी। कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, देखिए फाइनाइट टर्म में मतलब फिक्स टर्म होते हैं, आप नंबर काउंट कर सकते हो। कैसे, जैसे आपके एक एपी है 17 14 21 और 28, तो इसमें डिफरेंस क्या है, 14 माइनस 7 7, 21 माइनस 14 7, 28 माइनस 21 7। इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, दिस मींस ये क्या है, एपी है। और इसके टर्म आप 1 2 3 4 है ना काउंट कर सक रहे हो, तो काउंट कर सक रहे हो इसलिए क्या है, ये फाइनाइट एपी है। और इसको सिमिलरली ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4, आप पूरा कौन 15 तक लिखे, 20 तक लिखे या 30 तक लिखे, तो डॉट डॉट लगा के लास्ट टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी भाई लास्ट टर्म 15 लिखा, इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म है, इस एपी में 15 टर्म है। अगेन आप काउंट कर पा रहे हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी एक एपी है। अब आते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी में उसने 2 4 6 8 10, देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, लेकिन उसने आगे डॉट 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 लगा दिया और कोई लास्ट टर्म नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट एपी है और ये चलते ही जाएगी। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में। ठीक है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अच्छा, अभी हम बात करते हैं लास्ट टर्म की। उसने बोला कि हमने आपको बोला कि इसमें लास्ट टर्म गिवन होता है, तो लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हो, लास्ट टर्म को आप ए एन से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो, ए एन से डिनोट करते हो, और उसको आप एल से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टर्म को कहीं एल से भी डिनोट होता है और कहीं कहीं ए एन से भी डिनोट होता है। ठीक,
आपने एक nth टर्म फाइंड करने का nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि आपसे बोले कोई आप 7 टर्म फाइंड करो एपी का, या 6 टर्म फाइंड करो, या 90th टर्म फाइंड करो, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an क्या होगा, यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n दैट टर्म होगा ना, जैसे 9th टर्म, 8th टर्म, तो n की जगह आप क्या लोगे, फिर 9 लोगे, 8 लोगे। ठीक है, ए क्या था, ए हमने आपको पहले ही बता दिया था, ए क्या था, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जैसे इसमें ए क्या है, 7 है, इसमें ए क्या है, 1 है, इसमें ए क्या है, 2 है, तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी आपको बता दिया था, कॉमन डिफरेंस। ठीक, जैसे अभी आप कोई बोल दे कि आप A5 फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है, फिर आप a और d की वैल्यू रख दोगे, a5 आपको मिल जाएगा। a6 अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, मतलब जो नंबर है उससे a कम यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, किसका, एपी का। ठीक, तो ये तो हुई nth टर्म फाइंड करने वाली बात। और इस चैप्टर में हम एक फॉर्मूले की बात और करते हैं, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। जैसे आपको एक एपी दे रखी है, उसने बोला है कि स्टार्टिंग के 10 टर्म्स, 5 टर्म, 15 टर्म, इनका सम फाइंड करो, तो आप एक एक करके जोड़ने तो बैठ नहीं जाओगे, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप एपी यूज करोगे। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एसएन। उसको किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। वहां पे हम लोग एन ले रहे थे एन टर्म्स के लिए, और यहाँ पे हम लोग एसएन ले रहे हैं सम, है ना, सम। तो फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी के लिए। फिर अगर हम इसी को थोड़ा सा अगर इसमें देखिए वर्क करें, आप 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो इतने फॉर्मूला ये किसके बराबर होता है, ये an के बराबर होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि an या l से आप किसको डिनोट करते हो, लास्ट टर्म से डिनोट करते हो, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, n बाई टू ए प्लस एल, और या फिर a प्लस एन, ए प्लस ए एन, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एपी में कुछ नहीं है, आप कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपको पता ही होता है, और आपको दो फॉर्मूलों पे वर्क करना है। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो तो आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक स्कोरिंग चैप्टर है, एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आप इस पे इजी से वर्क कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, जल्दी हम आपको एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।